आज का दिन भी बदली बारिश का है। सुबह सुबह की सैर में बहुत कम लोग गार्डन में आए हैं। रात को बारिश हुई थी क्योंकि सब भीगा भीगा और धुला नजर आ रहा है। कुछ लोग जो घूमने आए हैं उनमें वो भी शामिल है। उसकी आंखें लाल हैं। लगता है उसने पूरी रात करवटें बदल कर गुजारी है, क्योंकि जिसे वो चाहता है उसे देखने के लिए कल उनके यहाँ लड़के वाले आए थे। वो नहीं चाहता कि वो किसी और की हो, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उनके घर वालों के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर दे। वो भी उसे बेहद चाहती थी। उसने पिछली मुलाकात में उसे बता दिया था कि उसकी शादी की चर्चा चल रही है, उसके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। पिछली मुलाकात उन दोनों की बहुत हसीन थी। वो लाल कुर्ते में बालों में एक छोटा सा गुलाब लगाकर उससे मिलने आई थी। उनके बीच देर तक बातें होती रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसका मासूम चेहरा, जिसे देखने के बाद वो मदहोश हो जाता। वे दोनों जब भी मिलते एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर घंटों बतियाते रहते, एक दूसरे की निगाहों में झांक कर एक दूसरे में डूब जाना चाहते। उसे लगता कि कुदरत ने उसके लिए ही उसे बनाया है। उस दिन बातों ही बातों में उसने उसका सिर चूमते हुए वो गुलाब का फूल उसके बालों से निकालकर अपने पास रख लिया, जो उसने बालों में लगा रखा था। घर आकर उसने वो फूल अपनी डायरी के पन्नों में दबाकर रख लिया। आज वो बेहद परेशान है। यदि उसने जल्दी नहीं की तो बात हाथ से निकल जाएगी। उसने हिम्मत जुटाकर उसके घर का रुख किया। उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। उसका भाई निकला। उससे दुआ सलाम कर उसने अंकल और आंटी से मिलने की बात कही। उसके भाई ने उसे अंदर आने को कहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने अपने मन की बात कह दी। उसके मम्मी पापा पहले तो बहुत अचंभित हुए, फिर उन्होंने पूछा कि क्या उसके माँ बाप राजी हैं। उसने कहा कि पहले मैं आप दोनों की रजामंदी चाहता हूँ, तब मैं घर में बात करूँगा। उन्होंने कहा कि यदि हमारी बेटी राजी है तो हम भी राजी हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज उसे अनमोल खजाना मिल गया था। वो उसकी होने वाली थी। अपने घर वालों को उसने किसी तरह मना लिया और उनकी शादी धूमधाम से हो गई। मिलन की प्यास तो ऐसी प्यास है जो किसी बात की फिक्र नहीं करती, जो किसी बात की परवाह नहीं करती। उन दोनों की शादी हो गई। गृहस्थी के कुछ साल बहुत खुशनुमा रहे, पर बाद में सब भूले बिसरे से हो गए। वही लड़की, वही जगह, वही माहौल, लेकिन इन दिनों वैसी तड़फ न जाने कहाँ खो गई। घर की ज़रूरतें और उनके लिए भागम भाग ने दोनों को पास पास रखकर भी दूर कर दिया था। दोनों सारा दिन उलझे रहते। इस तरह से 20 बरस गुजर गए। उसने अपने आपसी रिश्ते में ऐसी निरस्ता और ठंडेपन की कभी कल्पना नहीं की थी, पर समय और हालात ने सब कुछ खत्म सा कर दिया था। किंतु उसने अब ठान लिया कि वो इस तरह जिंदगी को मनहूस नहीं होने देगा। अपने स्टडी रूम में बैठा बैठा वो सोच रहा था कि अचानक उसे अपनी पुरानी डायरी और फोटो एल्बम का ख्याल आया। उसने उन्हें अलमारी से निकालकर एक एक पन्ने पढ़ने लगा और उन पुरानी तस्वीरों को देखता रहा। उसकी शादी के जश्न में कितने लोग शामिल हुए थे, लेकिन इन 20 सालों में उन तस्वीरों में शामिल बहुत से लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। वो सोचने लगा कि कितना कम वक्त होता है ज़िंदगी का, और उसे भी हम मनहूस बनाकर जीते हैं। उस दौर के एहसास जो उसने शब्दों में पिरोए थे, उसे लगा कि वो समय और उस जगह पर पहुंच गया है। और तभी एक डायरी से गुलाब का वो फूल जो सूख कर पन्नों से चिपका था नीचे गिर पड़ा। उसने उसे उठाया, अपने नथुनों के पास लाकर उसे सूंघने लगा। उसे वही एहसास, वही प्रेम की ज्वाला महसूस हुई जब ये फूल उसने उस दिन उसके बालों से निकालकर अपने पास रख लिया था। शाम जब सूरज किसी और गांव की ओर बढ़ रहा था, धुंधलका छा रहा था, तब ड्राइंग रूम में बैठा वो किचन में सब्जी काट रही अपनी उस प्रेमिका को देख रहा था, जो उसकी पत्नी बनकर गृहस्थी का जरूरी रस्म निभा रही थी। उसने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया।
वो जब पास आई तो वही फूल उसने उसे दिखाया। उसे देखकर वो भी भावुक हो गई। दोनों बहुत देर तक पास पास बैठे रहे। फिर दोनों ने संकल्प लिया कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वे साथ साथ गुजारेंगे। उन्हीं जगहों पर जाएंगे जहां उनका प्यार परवान चढ़ा। उन्होंने आज शाम फिल्म देखने का प्लान बनाया। वे सारा दिन साथ रहे, फिल्म देखी और अब रात को लौट रहे थे। अपनी कार ड्राइव करते हुए उसने पास बैठी अपनी प्रेमिका का हाथ धीरे से दबाया और उसे कहा कि आई लव यू। उसने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। 20 बरस का अंतराल पल भर में खत्म होकर उन दिनों के बेहद करीब आ गया था।